China's state-controlled media now threatening Elon Musk on Twitter. Elon Musk has now come up with a suggestion to end China-Taiwan conflict. Musk says that the tensions between China and Taiwan could be resolved by handing over some control of Taiwan. चाइना ने रिसेंटली इलॉन मस्क को स्ट्रांगली थ्रेटन किया बाय सेइंग दे विल बी टीचिंग अ ग्रेट लेसन टू हिम। बट एक्चुअल में इलॉन मस्क ने किया क्या? दरअसल इलॉन मस्क ने रिसेंटली ही ट्विटर को खरीदा था, राइट। इसके साथ साथ उन्होंने एक पीस प्लान भी चलाया था दुनिया भर में, जहाँ पे मेन कॉन्सेंट्रेशन उनका रशिया और यूक्रेन पे था। अगर आपको नहीं पता है तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि चाइना और रशिया ये दोनों अलायंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवर इलॉन मस्क ने रशिया को दिखाया था। इस कारण से आप ये सोच रहे होगे कि चाइना खुश होगा क्योंकि रशिया और चाइना दोनों अलायंस है, राइट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि जो चाइना था उन्होंने ये महसूस और देख लिया था जो कि प्लान का एक हिस्सा था फ्री इलेक्शन प्रोग्राम इलॉन मस्क का, वो थ्रेटन कर रहा था उनको। दरअसल जो सीसीपी एक बहुत बड़ी पार्टी है चाइना में, वो नहीं चाहती थी जो रिपब्लिक चाइना का पार्ट है ताइवान, तिब्बत और सिंगजांग, वहाँ के लोगों को इस फ्री इलेक्शन के बारे में पता चले। हिस्टोरिकली इन जगहों पे चाइना ने बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी दिखाते हुए एथनिक क्लेंजिंग, कॉन्सेंट्रेशन कैंपेन्स और ना जाने दुनिया भर के क्या क्या ईवल करके रखे थे, और वो नहीं चाहते थे यहाँ के भी लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना से फ्री हो। बट दरअसल इलॉन मस्क हमेशा से थ्रेट नहीं थे चाइना के लिए। कुछ ही टाइम पहले इलॉन मस्क को हीरो कंसिडर किया जाता था चाइना में, और इवन गवर्नमेंट और चाइना के लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे इलॉन मस्क को। बट देन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इलॉन मस्क को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है चाइना की तरफ से? आगे इस वीडियो में मैं आपको अभी बताऊँगा। अगर हम बात सीसीपी की करते हैं चाइना में, तो चाइनीज़ पॉपुलेशन को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया था सीसीपी थ्रू, जहाँ पे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस उनको मिले भी, जैसे कि वो किसी के भी साथ कोई भी बिजनेस कर सकते थे, जैसे कि उन्होंने किया इलॉन मस्क के साथ। जब 2019 में इलॉन मस्क ने तय किया टेस्ला की शुरुआत करने के लिए चाइना में, और ऐसा वो करते भी क्यों ना, क्योंकि चाइना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी विद मैसिव डिमांड ऑफ ईवी व्हीकल्स, और वहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखाया था। Considering all these factors, China was the best platform to start and skyrocket Tesla's business, और ऐसे ही इलॉन मस्क ने किया भी। सीसीपी का अपना ये तरीका था दुनिया को बताने का कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी और इलॉन मस्क जैसा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान भी इतना ग्लैड और हैप्पी है ये बिजनेस सेटअप करने के लिए चाइना में, और ये सक्सेसफुल भी हुआ। बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया भर में इस चीज़ का गया। इनिशियल टाइम में जब टेस्ला ने अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना शुरू किया था चाइना में, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने $500 मिलियन से टेस्ला की हेल्प की। इसके साथ साथ स्पेशल टैक्स रिडक्शन मिले टेस्ला को, जो और कोई कंपनी को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। सीसीपी ने इलॉन मस्क को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और लगभग उसे किंग की तरह ट्रीट किया जा रहा था। यहाँ तक कि सीसीपी ने परमानेंट रेसिडेंसी भी ऑफर की थी इलॉन मस्क को। जल्दी ही टेस्ला के कार्स बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गए चाइना के अंदर। प्रोडक्शन इतना बढ़ चुका था कि वीकली 1000 से भी ज़्यादा कार्स टेस्ला प्रोड्यूस कर रहे थे। इसके बाद कोविड ने हिट किया, जब बहुत सारी कंपनी स्ट्रगल कर रहे थे, बट वहाँ के गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर किया कि टेस्ला स्मूथली चलती रहे। जहाँ पे N95 मार्क्स के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और उसकी कमी पूरी नहीं हो पा रही थी, वहाँ पे टेस्ला के एम्प्लॉयज़ को N95 प्रोवाइड किया जा रहा था। इसके साथ साथ स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन और स्पेशल सिक्योरिटी कार्ड्स टेस्ला को दिए थे, जहाँ पे वो मेक श्योर करे कि कोविड ना फैल पाए। सडनली एवरीथिंग चेंज जब धीरे धीरे सीसीपी इलॉन मस्क और टेस्ला को नेगेटिव ट्रीट करती जा रही थी। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इनमें से एक रीज़न हो सकता है कि शायद से जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा की रिक्वायरमेंट थी ईवी इंडस्ट्री के क्वालिटी को बूस्ट करने के लिए चाइना में, वो सब डेटा अब उनको टेस्ला थ्रू मिल चुका था, और यहाँ पे अब उनको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी टेस्ला की और इलॉन मस्क की चाइना में। सीसीपी पूरे तरीके से रेडी थी अब इलॉन मस्क को किक आउट करने के लिए चाइना में से। यहाँ पे और एक बात आपको बता दूँ कि जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी बिजनेस करना चाहती थी चाइना में, तो हमेशा सीसीपी उसका 50% कंट्रोल अपने पास रखती थी। और जब इसी चीज़ से रिलेटेड वो नेगोशिएट कर रहे थे इलॉन मस्क से, तो इलॉन मस्क ने यह 100% क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि टेस्ला के सारे 100% कंट्रोल वो अपने पास ही रखेंगे। जाहिर सी बात है इस चीज़ ने सीसीपी को बिल्कुल भी खुश नहीं किया था। इस चीज़ को और वर्स करते हुए उसी दौरान 2021 में
यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप अपने लोएस्ट पॉइंट तक जा पहुंचे थे। एक बात तो क्लियर थी, अब सीसीपी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी इलॉन मस्क उसका बिजनेस करे चाइना के अंदर। वही सीसीपी जो इनिशियल टाइम में इलॉन मस्क को बहुत प्यार दिखा रही थी और लाइक अ किंग ट्रीट कर रही थी, अब उनका बिहेवियर फॉर इलॉन मस्क एंड टेस्ला 180 डिग्री टर्न ले चुका था। यहाँ पे सडनली और एक चीज़ देखी गई चाइना में, जब सडनली न्यूज़ मीडिया, इंटरनेट मीडिया और टीवी मीडिया में सडनली नेगेटिव न्यूज़ सुनाई आ रही थी टेस्ला के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि जो टेस्ला के कार से उसके ब्रेकिंग सिस्टम फेल होते जा रहे थे, जबकि इसके बारे में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ अवेलेबल नहीं था। इसके बाद लोगों ने ये भी क्लेम किया कि जो टेस्ला के कार से उसके जो कैमरास और सॉफ्टवेयर है वो चाइना का डेटा यूएसए भेज रहा है और चाइना के बारे में वो स्पाई कर रहे हैं यूएसए में। इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने सिंगल एफर्ट नहीं दिखाया कि इसके बारे में रिसर्च करे और पब्लिक के बारे में ये बात क्लियर करे। ऐसा कोई भी ठोस प्रूफ अवेलेबल नहीं था कि टेस्ला ऐसा कर रही है। बात यहाँ तक आगे पहुँच चुकी थी कि टेस्ला ने वापस से अपने सारे टेस्ला कार चाइना से अपने फैक्ट्री पॉइंट में बुलाए रिव्यू करने के लिए। इन्हीं सब नेगेटिव न्यूज़ के कारण से जितनी भी पॉपुलैरिटी थी अब टेस्ला की चाइना के अंदर वो धीरे धीरे कम होते जा रही थी। यहाँ पे एक बात तो क्लियर थी, जितनी भी अच्छी चीज़ें सीसीपी ने अब की थी इलॉन मस्क के लिए, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे सीसीपी इलॉन मस्क से छीन रही थी। ट्विटर पे भी सीसीपी ने डायरेक्टली थ्रेटन किया इलॉन मस्क को, और यहाँ पे सबसे आयरॉनिक बात यह है कि सीसीपी ने ट्विटर को बैन कर रखा है चाइना के अंदर। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या लोग सीसीपी के पॉलिसी के अगेंस्ट जाते थे तो सीसीपी हमेशा उन्हें थ्रेटन करती थी, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल है। रिसेंटली जब जॉन सीना ताइवान गए थे अपने फास्ट एंड फ्यूरियस 9 मूवी के प्रमोशन के लिए, तो वहाँ पे इंटरव्यू में उन्होंने बातों ही बातों में स्लिप्टअप होकर ये कह दिया कि ताइवान एक इंडिविजुअल कंट्री है। ऑब्वियसली इस चीज़ ने नाखुश कर दिया था अब सीसीपी को, और इस चीज़ को महसूस भी किया था जॉन सीना ने। इसलिए हाथों हाथ ही उन्होंने एक वीडियो का अपोलॉजी का बनाया और वीबो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चाइना पे, वहाँ पे अपलोड कर दिया। 所以在一个采访我有一个错误，所有人问我如果我可以用中文，速度与激情कर दिया। इस चीज़ ने खुश कर दिया था सीसीपी को, और सीसीपी ने कोई भी चीज़ अगेंस्ट नहीं की जॉन सीना के। बट अब अनफॉर्चुनेटली इलॉन मस्क के लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इलॉन मस्क ने अब बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट कर रखी है चाइना के अंदर, और उनका पीछे हटना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए अगर उनको वहाँ पे बिज़नेस अच्छे से करना है तो उनको चाइना के अगेंस्ट ज़्यादा बातें नहीं करनी होगी, और चाइना के साथ साथ ही उन्हें चलना होगा। इस चीज़ के कारण से वो थोड़ा बहुत अब सेफ रह सकते हैं चाइना के अंदर। अब हम शॉर्टली कुछ भी नहीं कह सकते कि सीसीपी क्या कर सकती है इलॉन मस्क के साथ। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।